नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हैं बदनौर फोर्ट में और इसका इतिहास हम आपको बहुत ही विस्तृत रूप से बताएंगे और हमारी मदद के लिए हैं जी। जी, मेरा नाम है दुर्गादास सिंह सत्तावत। मैं इस किले की देखभाल रखता हूँ और पूरा गाइडेंस करता हूँ। आप हम जिस जगह खड़े हैं उस जगह का नाम है, वो सामने जो मेन गेट से अपन जो एंटर हुए थे उसको बोलते हैं रामपोल। और जो जब इसकी फर्स्ट जो नींव रखी गई थी वो जो भगवान श्री राम जानकी जी का मंदिर और प्रभु श्री राम का। और अब जैसे अपन आगे चलेंगे तो विस्तार से आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। तो आइए हमारे साथ आगे चलिए, इस पूरे किले को हम बाहर से बताएंगे। ये 7 मंजिला किला है। आइए, जैसा कि आप ये रैंप देख सकते हैं, इस रैंप के माध्यम से हम ऊपर चढ़ रहे हैं और ये पहला दरवाज़ा है इस किले का। जी, आगे हम इतिहास की जानकारी लेते हैं। जी सर, इसको बोलते हैं सिंह द्वार, यानी लोइन गेट। जब युद्ध के अंदर क्या होता है, जब लड़ाई होती थी तो वो मेन गेट होता था रामपोल। जी, रामपोल बताइए एक सेकंड। वो रामपोल जो आपको पहले मैंने दिखाया था वो रामपोल है। वो रामपोल का अगर गेट टूट जाया करता था, जला के तोड़ दिया करते थे, तो फिर सेनाएं यहाँ तक आ जाती थी। अच्छा। तो ये है सिंह द्वार, यानी ये हमेशा बंद रहा करता था। पूरा गांव अंदर प्रवेश कर जाया करता था। और ऊपर से क्या बंदूकें और तीर कमानी चलती थी। अच्छा। और उसमें कोई गोला बारूद भी खत्म हो गया, तीर भी खत्म हो गई और सारी राहत सामग्री भी खत्म हो गई, खाना पानी पीने भी खत्म हो गया। तो जब हम हारने की स्थिति में आते थे तो क्या होता, पूरा गांव तो बाहर निकल जाया करता था ते खाने से। और फिर क्या, एक साका होता था, एक तो होता है जोहर। अच्छा। एक होता है साका। इसको आप देखोगे हर किले के अंदर आपको ये रैंप मिलेंगे। ये रैंप इसलिए देते हैं, वो पहले तोड़ने की कोशिश करते थे लकड़ी के गट्टर से। अच्छा। गट्टे से। तो रैंप इसलिए होते, उनकी आगे की ताकत बाहर निकल जाएगी थी नीचे की तरफ, तो इसको तोड़ नहीं पाते थे। तो जब इसको तोड़ नहीं पाते तो उसको हाथी को लगते हैं, एलिफेंट को। तो हाथी क्या खड़ा खड़ा ताकत नहीं कर पाता, खड़ा खड़ा सिर्फ सूंड से ताकत करके आदमी को नीचे डाल सकता था, पैर दबा के मार सकता था। तो फिर क्या, इसको दोनों पाँव शराब पिला के मदिरा और ऊपर लगाता था। अच्छा। हाथी, एलिफेंट जब दोनों पाँव ऊपर लगाता था तो उसकी पूरी ताकत जो होती थी ना, वो इसके मस्तिष्क में आती थी। फिर मस्तिष्क से इसको तोड़े तो वो लगे हुए, क्या नाम, ये अंकुश, अंकुश भाले। अच्छा। इनको अंकुश बोलते हैं और भाले भी बोलते हैं। तो उसको क्या अंकुश लगे तो अंकुश उसके सिर में चपटते थे, तोड़ नहीं पाता था। तो उसके बाद क्या होता था, सब रात में खत्म हो गई ऊपर, और खाने पीने का पानी कुछ भी नहीं बचा, और सिर्फ तलवारें बची, तलवारें के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तो उसके बाद क्या होता था, जो एक तो होता जोहर, जो रानियाँ करती थी, जो चित्तौड़ में हुआ था। हाँ। जोहर। वो एक होता साका। अच्छा। साका के मतलब क्या, जो भी राजपूत योद्धा जो बच्चा है क्या, वो फिर कैसे बाना पहन के वो फिर दुश्मनों पर टूट पड़ते थे। अच्छा। तो इसको बोलते हैं लोइन गेट, यानी शेर दरवाजा। अच्छा, ये सिंह द्वार है बदनौर किले का, ये सिंह द्वार सर। जी जी, आइए हम आगे आइए, एक बार इस किले को बताइए। यहाँ चोर बावड़ी का मतलब जो क्रिमिनल करता था, अपराधी, तो क्रिमिनल करने के बाद क्या वो अपराध स्वीकार नहीं करता था, तो अब तो अपन रिमांड की अवधि मांगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे चोर को अंदर डाल के और उसको नहीं, ऊपर ढक्कन था बंद कर देते थे, और ये जो छेद देख रहे हो इसमें मिर्ची की धुनी देते थे। अच्छा। जिससे वो 1 या आधे मिनट के अंदर अपना अपराध स्वीकार कर लेता था, कि उसको छिक्के चलती थी, जलन हो जाती थी शरीर में। तो इसको बोलते हैं चोर बावड़ी। चोर बावड़ी, और सिंह द्वार के पास में ही है, जस्ट अटैच। जी सर। ओके, ये सर लेडीज कारागार है, जनाना कारागार है। जनाना जेल होती थी। इसमें जो लेडीज क्रिमिनल करती थी अपराध, उनकी एक ही सजा होती थी, वो सारे दिन गट्टी पिसो और वो सामग्री ऊपर पहुँचाओ। अच्छा। हाँ, ये उनकी जेल की ऑफिस थी, वहाँ भी लेडीज जेलर रहा करती थी, उनके ऑफिस ऊपर। अच्छा, ये सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाया जाता है, देख रहे हो, वो उनकी जेलर रहा करती थी। अच्छा। ये जो बैरक बने हुए ये वहाँ सब वो लेडीज ही रहा करती। अच्छा, महिला कैदियों को रखने की जगह, महिला कैदियों को बदनौर फोर्ट में। बदनौर फोर्ट जी। ऊपर क्या ले जाने के लिए कहा जाता था उनको। तो इस समय हम भैरव पोल की तरफ जा रहे हैं। आप इधर दिखाइए, ये जो आपका सीए पोल था, अभी हम थोड़े पहले इसकी जानकारी ली थी, तो आप इधर देखिए। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं भैरव पोल की ओर हम जा रहे हैं। आइए, इससे हम आपको पूरा नज़ारा बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा आप व्यू देखिए बदनौर फोर्ट का, हम ऊपर से बताएंगे। और यहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए हैं, इधर से इस रास्ते से हम ऊपर चढ़ के आए, और हमने एक चीज़ कॉमन देखी है हर जगह पर, जितने भी दुर्ग में हम गए, कि ये सभी दुर्ग ढलान पर होते हैं हर बार। और एक बार चारों तरफ का यहाँ पे आप व्यू देखिए, यहाँ का इधर से चारों तरफ का यहाँ से व्यू देखिए। चारों तरफ यहाँ पहाड़ियाँ हैं, और भीलवाड़ा का एक उपखंड है बदनौर, यहाँ पर यह दुर्ग स्थित है। ये सर जो जिस जगह अपन खड़े हैं जी, ये है रणबंका चौक।
अच्छा, ये रणबंका चौक कहलाता है। ये रणबंका चौक है, जो रणबंका लिखा रखा है, इसका बोलते हैं बानी पोल, जिसमें जो भगवान तीज की सवारी और जो घनघोर माता की जो सवारी होती थी, इस रास्ते से रथ के द्वारा जाती थी। ये पूरे घूम के और रथ के रास्ते से बाहर अपने जो जानकी जी का मंदिर है वहाँ से होके नगर के अंदर जाया करती। जो आगे रेवंत द्वार है, वो रेवंत द्वार, वहाँ एक रेवंत था जो यहाँ लाया था उसको साफरा से लेके, तो उनके वहाँ जाके वापस आती थी। और आप जो देख रहे हो ना, ये जो रणबंका राठौर लिखा हुआ है। अच्छा, इधर लिखा है, इधर आइए आप बताइए। यहाँ लिखा है रणबंका राठौड़ जी, इसका क्या इतिहास है? ये रणबंका राठौड़, ये अगर अपन राठौड़ों से पूछे तो वो भी नहीं बता पाते। रण का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई जी, और बंका का मतलब होता है बांके। अच्छा, जैसे अपन डांडिया खेलते ना, तो पहले खेलते थे घेर, अच्छा, घेर होता था, तो वो क्या रण के अंदर दोनों तलवार, हाथों में तलवार लेके और फिर युद्ध के अंदर चलते जाते थे। अच्छा, तो इसलिए इनको एक पद भी दे रखी, रणबंका राठौर। रणबंका राठौड़। राठौर ये है तो मेर के वंशज, मीराबाई के वंशज है। अच्छा, तो ये बनाया किसने, किला किसने बनाया है? ये जयमल जी के 5वें पुत्र मुकुंदा जी ने। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा व्यू आप देख सकते हैं बदनौर किले का। ये बदनौर किला, यहाँ से एक बार ये बताइए, बदनौर किले का एंट्रेंस, ये पूरा बदनौर किला आप देख सकते हैं। चारों तरफ ये पहाड़ियों से ढका हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना, मध्यकालीन सभ्यता और वास्तु के हिसाब से ये हर किले के अंदर आपको 7 गेट, 21 गेट, 9 गेट मिलेंगे। इस महल के अंदर 7 गेट है। आप जो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गेट है। यहाँ भी एंट्रेंस में भी 7 दरवाजे, 7 दरवाजे हैं। काफ़ी पुरानी यहाँ पर सीढ़ियाँ खंडर हो चुकी है। एक बार ये पूरा आप अंदर से व्यू बताइए, एक बार ऊपर आके पूरा ये व्यू देखिए। सीढ़ियाँ काफ़ी खंडर हो चुकी है यहाँ की। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये है जनाना डोडी, यानी ये जनाना महल था। इसमें सूर्य उदय से पहले आदमी को बाहर निकलना होता था, सूर्य अस्त के बाद ही अंदर प्रवेश होना होता है। जैसे अपन कहीं काम जाते हैं ना, तो सुबह उनको काम पे बाहर निकलना होता है और उसके बाद ही अंदर आना होता था। ये पूरा जनाना पैलेस है। ये है मेहमान खाना, इस तरफ जो आप देख रहे हो ना, ये मेहमान खाना है। जो मेहमान जो पदार्थ थे इसमें रुका करते थे। और जो मेन एंट्रेंस है वो ये वाला है। अच्छा, यहाँ से मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस अब अपन करेंगे पैलेस के अंदर। आइए आइए। स्टेज प्रोग्राम होते थे, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम, जैसे कठपुतली खेल है। अच्छा, ये स्टेज बना हुआ है सर। तो यहाँ पे कठपुतली खेल है, कृष्ण लीला है, राम लीला है, ऐसा प्रोग्राम हुआ करते थे। इस जगह तो बैठते थे अपने प्रजा, और इस जगह मंत्री और संतरी। और ये जो दिख रहा ना आपको सामने, जो ऊपर वाला व्यू, इसमें बैठते थे राजकुमार, रानियाँ, और ये वो जो सामने दिख रहा उसमें हुजूर विराजा करते थे। तो यह एक प्रोग्राम ऐसे हुआ करते थे, रामलीला, कृष्ण लीला, एक कठपुतली खेल, पहले मनोरंजन के साधन ही ऐसे हुआ करते थे। जिसे इनसे सीखा करते थे भगवान श्री राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, उनसे से नहीं बन पाए, पर उनके अपन आदर्श पर चल पाए। ये हम इस समय सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी पुरानी है। ये जो आप देख रहे हो ना जी, ये भाई बादल महल, और ये है, इसको हमने एक रूप दे रखा है कामाक्षी महल, राजकुमारी कामाक्षी। आप जो साइड सीन देख रहे हो जो ऊपर बने हुए हैं, ये सारी पुरानी सीन सुनहरे बनी हुई, जो बदनौर की जो सारी जो लोकेशन है ये चारों तरफ बनी हुई थी। अच्छा, और इसको हम बोलते हैं बादल महल। इस महल के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाता। वो अगर मैं साथ में हूँ तो आ जाए तो ठीक है, वरना खुद आदमी अगर पीछे के रास्ते से आ गया तो खुद को पछता के जाना पड़ता है। आज की जो पुरानी जो पुट्टी है, जिसमें समला वगैरह फिनिशिंग है, जो आज की जो सेरेमिक टाइल है वो भी खत्म है। ये कैसे बनी, ये काफ़ी ये उस समय की पुट्टी है। ये कैसे क्या है वो भैया बताएंगे आप, पहले आप। ओके, तो जैसे कि आप देखिए, हम इसके और अगली मंजिल पे जा, यहाँ बताऊँ ना, ये जो सर आप देख रहे हो ना, जो मैंने आपको नीचे कचहरी बताई थी, कचहरी में केस दर्ज हुआ करते थे, फिर अदालत ऊपर लगती थी, उसको बोलते थे राज दरबार। ऊपर जो आप देख रहे हो मोर सिंहासन, उसको बोलते हैं राज दरबार सिंहासन, और वो वहाँ राजा बैठे थे, और नीचे उनके कुलगुरु, और इधर मंत्री और संतरी, इस जगह प्रजा जो सुनवाई होती थी। और जिस जगह अपन खड़े हैं वहाँ एक राजकुमारी, राजकुमार और रानियाँ बैठा करती थी। यहाँ एक जीना पर्दा लगा हुआ करता था, जिससे ये तो नीचे देख पाती थी, नीचे से ऊपर कोई नहीं पाता था। तो एक 210 काम के ठाकुर थे, तो वो 210 काम को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कहाँ अकाल हो गया तो वहाँ राज सामग्री पहुँचानी, कहाँ से वापस लगान ला के वापस अपने को खजाना भरना। तो ये क्या कि अपने पहले से ट्रेंड होता है, क्या पता राजा बीमारी लाचारी में आया,
युद्ध के अंदर शहीद हो जाए, कुछ हो जाए उनको, तो ये मंत्री और संतरी के भरोसे नहीं रहा करती थी। खुद बच्चे जाके अपनी कमान संभाला करते थे। अगर उनको सर्दी लगे तो उसके लिए वो हीटिंग सिस्टम है। अच्छा, ये हीटर है, इसमें क्या अलाव चलता था, यहाँ लकड़ी डाल दिया करते थे। अच्छा, और धुआं ऊपर निकल जाया करता था। ये पूरा हीट हो जाया करता था। ये जो अपन खड़े हैं इसको बोलते हैं गोपाल निवास। अच्छा जो ठाकुर साहब गोपाल सिंह जी थे, जी, जो एक बार पूरा बताइए। वीपी सिंह जी के जो फादर हैं, अच्छा। उनका बनाया हुआ है। अच्छा। ये सब कैसे लास्ट का बना हुआ है। ये आप जो व्यू देख रहे हो बाहर का, ये पूरा जो नगर है पूरा पानी से घिरा हुआ है। आप जो जिस तरफ से एक तो चांद पोल आ जाता है इस तरफ से, उस तरफ से एक सूरज पोल है, इस तरफ एक रेवंत द्वार है। तो दोनों तरफ से भी खड्डे खुदे हुए थे। जो रात को तो और लकड़ी के जो गट्टर होते थे वो ऊपर उठा कर रख देते और सुबह वापस नीचे डाल देते थे। ये पूरी सुरक्षा की दृष्टि से पूरा पानी से गया। वो आप जो यहाँ से तो आप पूरा व्यू नहीं ले पा रहे हो, वो पूरा शेर कोट है। अच्छा, ये पूरा शेर कोट है। शेर कोट का मतलब होता है शेर को अंदर डालना, बाउंड्री वाल, पूरे नगर के बाउंड्री वाल। और ऊपर जो आप देख रहे हो जी, ऊपर बताइए। वे वाला, ये आप इनको चारों फेस देखना, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ये भी एक कलाकार होगा जिसने उल्टी पेंटिंग बनाई खड़ा होके। ये आज काफ़ी पुरानी होगी, फिर भी ये जैसे आज वॉलपेपर हो 3D, आज 3D का ज़माना, 3D किसी भी वो बेहतर दिख रही है। ओके, तो इस समय हम महल की सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे जा रहे हैं, बदनौर फोर्ट की, जो कि भीलवाड़ा का एक उपखंड है बदनौर। तो यहाँ से हम आप देख सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला पूरी तरह से देख सकते हैं। आइए, ये पीछे आप पूरी तरह से अरावली पर्वतमाला श्रृंखला आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये खेतों का ये दृश्य बताइए इधर से। गोपाल चौक की तरफ से गोपाल हाउस से लेके गोपाल चौक की तरफ निकलते हैं। तो ये काफी वहाँ से खंडर महल है, आप देख सकते हैं। एक बार ऊपर से बताइए, ये पट्टियां हैं और ये बदनौर का किला। आइए, पीछे का व्यू, पैलेस का व्यू, ये है पूरा जनाना महल। इसमें सिर्फ जनाना रहा करती थी। सूर्य उदय से पहले उनको आदमियों को बाहर निकलना पड़ता था, राजपूतों को, और सूर्यास्त के बाद ही अंदर आया करते थे। ये था विठल नाथ जी का मंदिर। अच्छा, ये वाला जो मंदिर है विठल इनके सुबह शाम यहाँ पूजा पाठ चलती थी। और जब तक वो आदमी शाम को नहीं आए तब तक खाना एक समय खाती थी। इसकी मूर्ति चोरी हो गई थी। इसमें था शिवलिंग भगवान शंकर का जी। जो इसका क्या चोरी हो गया था, उसको हिलाने की कोशिश की थी। वो था नीलम पत्थर का, काफ़ी बड़ा था नीलम पत्थर का, जो आप इतना बड़ा था, जो पहले के आदमी बैठे थे यहाँ तक लगता था। और आज अपन बैठे तो अपने सिर से ऊपर निकल जाए। तो उसको क्या लोगों ने, इसको चोरों ने इसको हिलाने की कोशिश की। तो वो तो भगवान तो हिल तो गए पर उखड़े नहीं। वो फिर मेरे दादी साहब को फरमाते थे अपना आप जमीन दो हो गए, 100 फीट अंदर पधार गए। ये पूरा जो आप व्यू देख रहे हो खंडर, ये सारे बदनौर के लोगों ने चोरों ने इसको खंडर कर दिया। अच्छा,